हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर वाइज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, ऑल वगैरह सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आइए अभी कुछ डिस्कशन करते हैं, क्योंकि कई लोगों ने मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये क्वेश्चन किया था। हालांकि मैंने उसमें जवाब तो दिया था, तो मेरे को लगा कि कईयों के दिमाग में कुछ इस प्रकार की बातें चल रही होगी, तो उस टॉपिक को ही हम कवर कर लें। तो क्या लोन लेके हम इक्विटी में निवेश कर सकते हैं? मतलब इक्विटी इट मीन्स ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं? आपका ये क्वेश्चन है, जो कि बहुत वैलिड है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ईटीएफ में रिटर्न अच्छा बन रहा है, इंडेक्स अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है। तो इसलिए ये मन में विचार उत्पन्न हो रहा होगा आप लोगों का कि अगर हम लोन ले लेते हैं तो 12% कितना है जी, हमको नहीं पता है ना। तो 11, 12, 13 यही होगा पर्सनल लोन। तो ले लेते हैं और इक्विटी और अपना ईटीएफ में कम से कम नहीं भी तो 20% तो कमाइए लेंगे। ये मन में आप लोगों का विचार आ रहा होगा, है ना। और ईटीएफ में आ रहा होगा तो अच्छी बात है। अगर कहीं ऑप्शन में चला गया होगा तब तो भैया भगवान बचाए आपको, आप पे माता रानी का कृपा हो, आपका सही सलामत रह जाए, ठीक है। तो यही बात मैं आप लोगों को कहना चाह रहा था और इसी टॉपिक को मैं अभी कवर कर रहा हूँ। तो सर, सबसे पहली बात है कि आप अगर मन में विचार लेके आ रहे हैं कि सर क्या हम लोन लेके निवेश कर नहीं सकते हैं क्या, है ना। तो देखिए, यहाँ पर ही मेरा कोई भी किसी भी साइड मजबूत व्यू जो है बोल दूं, चलिए बाद में बता देता हूँ कि सर होम लोन भी है तो होम लोन ले लेते हैं सर। तो आप बोलोगे होम लोन सर हो तो घर पे मिलता है, तो घर पे भी मिलता है। कई लोग हैं और मेरे को कमेंट्स किए हैं थोड़ा सा। तो देखिए, ना मैं आपको देखा हूँ ना आपको जाना हूँ, बस हम लोग एक सफ़र में यहाँ मिले हैं। मंजिल सबकी एक है, वहाँ पहुँचना है। अब पहुँचने का मतलब है कि उसमें कुछ लोग जल्दबाजी भी कर रहे हैं, है ना। क्योंकि हर कोई चाहता है, समय कम है तो सोच रहा है कि अपनी मतलब जो ये मिडिल क्लास का चूल्हा है उसको तोड़ के आगे निकल के आगे बढ़े, ये हर कोई चाहता है ना। इसमें कोई गलत भी नहीं है। तो आप लोगों को ईटीएफ में ऐसा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है और मैं भी इस चीज़ को बता रहा हूँ, है ना। तो आप लोगों को लग रहा होगा ऐसा कि सही है, लेकिन इसके बारे में मैं थोड़ा देर बाद बताऊँगा, ठीक है। तो होम लोन में जो लोन ले लिए उसके बाद टॉपअप बोल के भी लोन हो जाता है होम लोन में। उसको क्या बोलते हैं कि हाँ, शायद टॉपअप ही बोलते हैं ना। मैं भी मेरे को भी बोला था सर ले लीजिए 10 लाख तक दे देंगे। हम बोला अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। बोला सर लोन चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका तो लोन ठीक ठाक बढ़ गया है, टॉपअप ले लीजिए और क्या। हम बोले टॉपअप वो क्या करेंगे? तो नहीं, घर का रिपेयरिंग के लिए वही रेट ऑफ इंटरेस्ट में। हम बोले अच्छा अच्छा अच्छा। हम बोले नहीं नहीं अभी ज़रूरत नहीं है, हम इसी रह लेंगे, ऑलरेडी घर तो है ही है। तो जो फ्लैट वगैरह है वो सब तो आदमी रेंट में लगा रखा है। तो यही मतलब जो जेन्युइन चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ। आप जानते हैं कि मैं कुछ भी आपको हवा में नहीं बताता हूँ ना, जो एकदम प्रैक्टिकल है। और इतना प्रैक्टिकल बताता हूँ ना कि बहुत आदमी को इतना प्रैक्टिकल का नॉलेज भी नहीं होगा, ठीक है। हमारा कोई भी वर्डिंग, हमारा कोई भी बात एकदम मतलब ज़मीनी बात रहेगा। जब जाइएगा ना तो आपको एकदम हूबहू ये चीज़ आपको मिलेगा। मैं कोई कर्मचारी बैंक का तो हूँ नहीं ना, हम लोग तो साधारण आदमी है सर। पहुँच गए सर दे दो, लाइन में खड़ा रहते हैं। आप लोग बोलते हैं ना कि सर आपको दिखा दो, आप कैसे लगते हो, ये लगता है। अरे हम कोई बहुत बड़ा, हम लोग बॉडी बिल्डर थोड़ी है, बहुत स्मार्ट आदमी थोड़ी है। एकदम देखिएगा साधारण आदमी, बगल वाले को देख लीजिए, समझिए हम ही खड़े हैं महाराज, और क्या। कई चीज़ है। हम लोग को फेमस होने का मन नहीं है, सही बता रहे, हम लोग को फेमस होने का शौक ही नहीं है। तो टॉपअप जो है ना वो भी मिलता है, ठीक है। दूसरा, पर्सनल लोन भी आदमी जाता है तो लेके सोचता है कि हम ईएमआई 5 साल का बांध लेंगे और उस पर हम कर लेंगे। तो अब हम अपना वक्तव्य इस पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक आपको जो मैंने बताया वो उसमें कहीं कमी नहीं है, ठीक है। ये आप लोग सोचते हैं कि ईटीएफ से हम कमा लेंगे, ये वो जो भी है आपका। तो इस यहाँ पर ही बस मैं एक ही वर्ड बोलूँगा कि आप लोग ना पैसा बनाए नहीं है, जो इस तरह के लोग सोचते हैं। तो काहे सर ऐसा काहे बोल रहे हैं, हर बिजनेस करने वाला लोग तो लोन लेता है, फलाना लेता है, ढिकाना लेता है, करता है। बात तो सही है। तो ओकर बिजनेस ना जमीनों पे दिखता है, और हमर बिजनेस मतलब आपका बिजनेस हवा में रहता है। जो शेयर मार्केट है ना, ये बिजनेस हवा में है, ये कहीं दिखता नहीं है। खाली पोर्टफोलियो खोलिएगा तो दिखेगा, अदरवाइज कहीं नहीं दिखता है कि आपने कितना कंपनी को खरीद रखा है, ये रखा है, वो रखा है। लेकिन अभी जो जमाना आ गया है उसमें इसका भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इसलिए इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। पहली बात मतलब शेयर मार्केट। अब आइए सीधा टॉपिक पे चलते हैं। तो रिटर्न ऑन रेशियो का नाम सुने हैं? तो आप बोलिएगा रिटर्न ऑन रेशियो, अरे क्या बोल दिए सर। तो रिटर्न ऑन रेशियो अब आपको बताते हैं, सिंपल ROE, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी, गलती से रेशियो मुंह से निकल गया, है ना। सर्दी ना हो गया है,
ये सब गलती होते रहेगा हम लोग का, लेकिन बाद में भाव समझ लीजिएगा, है ना। हम लोग बहुत बड़ा अच्छा वक्ता नहीं है साहब, सीधी बात बता रहे। तो रिटर्न ऑन इक्विटी ROE, कोई आदमी कंपनी लगाता है, सब कुछ करता है, उधारों लेता है लोन से, फैक्ट्रियों लगाता है, टाटा कंपनी है देख लीजिए, सब लगाता है, तो उसका जो है ग्राउंड में दिखता है, चिमनियाँ सब देख रहे हैं, ये सब ग्राउंड में दिखता है, ओह हाँ। उसके बाद लाखों लेबर को हैंडल करता है, फिर माल बेचता है, प्रॉफिट कमाता है, टैक्स देता है, पूरा मतलब उल्टा सीधा करता है। उसके बाद भाई साहब रिटर्न ऑन इक्विटी वो जनरेट करता है 12%, 15%, 10%, ठीक है। तो आप बोलिएगा हाँ सर ये बात तो है, और उसको आप लोग सामने में देख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है किसी समय थोड़ा ज़्यादा कम चलते रहता है, मतलब इतना सरदर्दी लेने के बाद वो इतना एनुअल कंपाउंडिंग जो होता है वो जनरेट करता है, समझे ना। ये नहीं करता है कि 100% हर साल नहीं जनरेट करता है। तो सॉरी इसमें थोड़ा मेरा सर्दी हो गया है। तो ये चीज़ आप समझ गए कि इतना कंपनी अरबों रुपया लगा के और फिर जाके जो इक्विटी का रिटर्न मतलब बनाता है साल का, वो लोग भी 14-15% बनाता है, ठीक है। और उसमें भी कोई आपदा उपदा आ गया तब तो और बुरा हाल हो जाता है। क्लियर है। तो आप बोलिएगा हाँ सही बात तो है। तो अब आप बताइए कि आपका जो लोन वाला जो है सिस्टम वो आप ले लिए और लेके आप निवेश कर दिए, ठीक है। ETF में किए, तो चलिए ETF में आपको रिस्क बहुत हद तक कवर तो किया है, लेकिन दोस्तों मैं यही बोलूँगा, आप एक बार लोन लेने का चक्कर में फंस जाइएगा ना, तो वो ना डाइन है। कौन चीज़ है? डाइन। डाइन समझते हैं? चुड़ैल। वो कैसे कैसे आपसे हर महीना जो पैसा खींचेगा ना, आप महसूस नहीं कर पाइएगा। और इसका हम उदाहरण बताते हैं कि मेरा फ्लैट लिया हुआ 6 साल हो गया है, और पूरा हम अपना इंटरेस्ट के साथ अगर देखें ना, क्योंकि मेरा 15,000 रुपया कटता है, तो उसमें 15, हाँ उसमें 10,000 तो ससुरा इंटरेस्ट ही ले लेता है, 10 से 12, 10 से 11,000 रुपया। और जब वही हम कैलकुलेट करके देखें तो आज 6 साल हो गया, अभी भी देखिए फ्लैट बेचने गए तो वही रेट मिल रहा है जितना कि इनका कैलकुलेशन करके इतना साल में हमने जो दिया है। थोड़ा बहुत 19-20 है, बाकी ऐसा नहीं है कि हम लोग का मैंने जो कहीं इन्वेस्ट किया था खराब जगह, नहीं, हिसाब से अच्छा जगह किया था, है ना। तो ये बात है। तो लंबा समय का लोन लिया था। तो जो बैंक वाले हैं उनका वो कंपनी नहीं लगाए, लेकिन कंपनी के तौर पे प्रॉफिट बनाने का साधन आपसे बना लिए। अब आप कमा रहे हो और उसको दे रहे हो। अब उस पैसा को आप ETF में लगा रहे हो। मान लीजिए मार्केट अगर साल भर साइडवेज हो गया, डाउन चला गया, जिस तरह चाइना में भी तो ETF है, हैंसेंग है, फलाना है, डिकाना है, आज वो डाउन है, तो वहाँ जो लोग निवेश किए हैं कुछ सोच ही के किए होंगे, तो आज भी उनका उसी प्रकार डाउन दिख रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आप होपलेस हो जाइएगा, समझे ना। आपका मन बेचैन हो जाएगा, शरीर कमजोर हो जाएगा, नींद आएगा नहीं, समझे ना। फिर आपको ऐसा महसूस होगा यार ट्रेडर्स बार वाले ने मेरे को गलत जानकारी दिया और झूठ मूठ का हमको फंसा दिया। सीधी बात बता रहे हैं सर। पसंद आया तो ठीक है, नहीं पसंद आया तो भी ठीक है। क्लियर कह रहा हूं, मैं कभी भी आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोन लेके शेयर मार्केट में आए। इसको आप जितना क्लियर होकर समझ सकते हैं आप समझ लीजिए। देखिए आप नौकरी पेशा वाले लोग हैं, आप लोन लेने जाइएगा, आपका लोन हाथों हाथ हो जाएगा। बोलेगा सर क्या दिक्कत है, 5-7 लाख रुपया ले लीजिए, आप उसका हर महीना कट जाएगा, ये आपको लंगड़ा हिंदी समझा देगा, आप भी मुंडी हिला दीजिएगा, लोन लेके आ जाइएगा, मेरे कहे अनुसार निवेश कर दीजिएगा। मान लीजिए उसमें नहीं आपका बेनिफिट हुआ, तब आपके पास एग्जिट प्लान क्या है? तो आप बोलेगा सर नौकरी तो कर रहे हैं ना। अरे तो नौकरी कर रहे हैं तो आपको नौकरी जब रहना है तो लोन लेकर नौकर काहे रह रहे हैं? तो नहीं सर एक बार हम ट्राई करेंगे, लोन लेके बड़ा पैसा के साथ मूव करते हैं कहीं, अच्छा मतलब हो गया तो हम निकल जाएंगे। अरे कितना लोन ले लीजिएगा? 20 लाख रुपए ले लीजिएगा, साल भर में कितना जनरेट कर दीजिएगा आपको बताते हैं। मान लीजिए बेस्ट से बेस्ट सिनारियो, भगवान आप पे हाथ रख दिए, आपने 50% का भी रिटर्न बना लिया, सोच लीजिए इतना हम आपको बोल रहे हैं, तो 20 लाख का कितना हो जाएगा? 10 लाख 30 लाख हो जाएगा है। फिर आप अगला साल बोलते हैं सर हम अगला साल और हम 50% कमा लेंगे। मान लीजिए एक बात हम कह रहे हैं, भगवान आप पे फिर हाथ रख दिए, हाँ चलो बेटा आज इस बार भी कमा लो, आप फिर 50 लाख कमा लिए, तो कितना हुआ? 40-45 लाख रुपया। फिर फिर क्या मार्केट आपके लिए हमेशा ऊपर रहेगा? क्या वो नीचे नहीं टूटेगा? क्या वो नीचे 90% नहीं टूटेगा जो 50% का रिटर्न दे रहा? तो यही दोस्त यही बात है। इसीलिए मैं आपको क्लियर कहता हूँ, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है ना तो मन की शांति के साथ पोर्टफोलियो का भी शांति अनिवार्य है। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि आप लोन लेके मार्केट में आइए, ETF में आइए। अगर मुझे आप बोलोगे भी ना तो मैं मना कर दिया, साफ मना कर दिया। मैं खुद नहीं लेके आया तो मैं आपको क्यों फंसाने जाऊँगा? मेरा क्या इंटरेस्ट है कि आपको हम फंसा दे? तो इसलिए आप लोग लोन मत लीजिए। क्यों? क्योंकि आप जब थोड़ा थोड़ा SIP करके मार्केट में रुकिएगा ना,
तो भी आप लोन लेने से बेटर रिटर्न बना के मार्केट से जाइएगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप 5 साल 7 साल ईटीएफ में ट्रेड कर लेते हैं ना, तो समझिए ये स्कूल का पीरियड रहा आपके लिए। 5-7 साल ट्रेड कर लीजिए, उसके बाद आप इतने मैच्योर्ड हो जाएंगे, इतने परिपक्व हो जाएंगे कि आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि देखिए हर आदमी का अपना अपना डिसीजन होता है, वो क्या करे नहीं करे वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर मना कर दिया हूं। अब इससे साफ शब्द में क्या कहा जाए आप बता दीजिएगा, तो हम वही कह देंगे। क्योंकि जब पैसा आता है ना आपके पास, तो पैसा आपने लोन लेके आया है, आपने कमाया नहीं है। जब पैसा कमाइएगा ना, तो बुद्धि भी उसी हिसाब से आएगा, जो कि लक्ष्मी का सम्मान करना सिखाएगा। उधार का लोन लिया हुआ ना, वो सम्मान नहीं सिखाता है, वो बर्बादी लेके आता है। समझे? उधार का पैसा से छूट फुटानी आता है। जैसे नहीं गए गाड़ी लेने, कितना का है जी? 2.5 लाख का, दे दीजिए। 1.5 लाख का दे दीजिए। हाँ, क्या हुआ? कितना डाउन पेमेंट? अभी 20,000 कर दीजिए ना डाउन पेमेंट। अबे 20,000 क्या कर रहा है? 20% तो दो ना भैया, कर दीजिए ना इसमें। तो ये स्थिति है। और फुटानी दिखाएंगे एकदम भाई भाई चला के, पॉकेट में 100 रुपये तेल भराने का नहीं है, रंगबाजी पूरा दिखाएंगे। तो लोन का आया हुआ लक्ष्मी, उधार में आया हुआ लक्ष्मी कुलक्ष्मी होती है। ये बात को मान के चलिए। 100 में नहीं, 1000 में एक आध आदमी है जो उसका यूटिलाइज कर सकता है, अदरवाइज वो बर्बादी ही लेके आपके मस्तिष्क में प्रवेश करेगी और आप अपना लॉस करोगे। बहुत आप समझदार हो, माँ बाप का आशीर्वाद है, तब जाके कहीं आप उसको चुका पाओगे, वापस भेज पाओगे। अन्यथा वो आपको ना जीना हराम कर देगी। मैं क्लियर कह रहा हूँ दोस्तों। अगर जिसको शौक है तो पूरा कर लीजिए, हम क्या बोलेंगे हैं? अब बता दिए सामने में गड्ढा है, कूदना है कूद जाइए। आपका पैसा है, आपका पोर्टफोलियो। हमसे जब पूछेगा तो हम तो बोलबे करेंगे हम मना किए हैं, गलती मत करिएगा। फिर भी आपके दिमाग में कीड़ा उत्पन्न हो रहा है तो उसका जिम्मेवार आप खुद है, समझे ना? क्योंकि इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इतना कुछ भी नहीं है कि आप यहाँ से इतना ज़्यादा आप वो कर लीजिए। हाँ, इतना है कि जैसे जैसे आपका एजुकेशन और ईटीएफ में नॉलेज बढ़ता जाएगा मार्केट के साथ, फिर आप देखिएगा कि आपका रिटर्न ऑटोमेटिक बड़ा होते जा रहा है। आप एसआईपी कर रहे हैं, आपको कहीं से भी साइड से पैसा आ रहा है, आप उसमें डाल रहे हैं। आपको सैलरी मिल रहा है, सैलरी से जो पैसा आया उसमें डालें। कहीं से आपको कुछ और जॉब किए, वहां से पैसा मिला, वो डालें। वो सब पैसा बढ़ता बढ़ता जब जाएगा ना भाई साहब, वो ना आग का गोला रहेगा। इतना रिटर्न देगा आपको कि आपको ना सारा शौक श्रद्धा पूरा कर देगा। वह गृह लक्ष्मी की तरह आपका भला कर देगा। उधार में लाया हुआ लंका लगा देगी, समझे? ध्यान रखिएगा। हाँ, दूसरा तरफ मत भटक जाइएगा। तो आशा करता हूं कि लोन लेके ईटीएफ के जो मन में विचार आपके आ रहे हैं, जो मन में इस प्रकार की भ्रम उत्पन्न हो रहा है, उसको आप सरासर खत्म कर देंगे। ठीक है? और नहीं तो फिर गलत होगा। सीधा बोल रहा हूं, गलत होगा, ये गलत बात होगा। ठीक है? इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।